वेट लॉस के लिए नई साइकिल परचेज करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। जब भी आप एक नई साइकिल परचेज करने जाते हैं तो 4 कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं किसी भी साइकिल के लिए, स्पेशली जो भी लोग ओवरवेट हैं। पहला हो जाता है बाइसाइकिल का फ्रेम, दूसरा हो जाता है बाइसाइकिल में सस्पेंशन या फिर रिजिड फोर्क लेना है, तीसरा होता है कि कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, हाइब्रिड बाइक या एमटीबी बाइक, और चौथा ऑप्शन होता है कि कितने गियर यूज करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेम की। अगर आपका वेट अंडर 120 और 125 केजी है तो आप अलॉय फ्रेम चूज कर सकते हैं, मगर अगर आपका वेट 120 केजी या 125 से ज्यादा है, जैसे 130 केजी या 140 केजी, तो अलॉय फ्रेम आपके लिए इतने ज्यादा सुटेबल नहीं है। ऑल्दो ओमो बाइक और बाकी सारे ब्रांड्स भी लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करते हैं फ्रेम पे, मगर उसका एक वेट लिमिट होती है। सेकंड बात करते हैं हम सस्पेंशन की। मोस्टली साइकिल में आज की डेट में सस्पेंशन अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग प्रिफर करते हैं लाइट वेट साइकिल, जिसके लिए वो रिजिड फोर्क ले लेते हैं। रिजिड फोर्क होने से साइकिल का वेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, अराउंड 2.5 to 3 kg लेस होता है कंपेयर टू अ सस्पेंशन बाइसाइकिल। अगर आपका वेट 95 kg से नीचे है तो आप रेगुलर सस्पेंशन ले सकते हैं, जो सिटी में आप इजिली यूज कर सकते हैं। मगर अगर आपका वेट 95 या 100 kg से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 110 kg है, 120 या 125 kg, 130 kg तक है, तो आपके लिए जो रेगुलर बाइसाइकिल के सस्पेंशन होते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं। इसमें ओमो के पास 2 सस्पेंशन के ऑप्शन होते हैं, एक जूम मसेरा ब्रांड का होता है 80 mm और दूसरा होता है एसआर संटूर 100 mm का सस्पेंशन। अब इन दोनों ही सस्पेंशन में सिर्फ mm का डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 mm ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। मेन डिफरेंस आता है बिल्ड क्वालिटी का। एसआर संटूर के बहुत ही अच्छे सस्पेंशन होते हैं, उनका स्प्रिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो कैपेबल होते हैं एक्सट्रीम हैवी वेट सपोर्ट करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल एक 125 या 130 केजी का पर्सन एसआर संटूर के सस्पेंशन के साथ राइड कर सकता है, मगर जूम सस्पेंशन या फिर रेगुलर सस्पेंशन के साथ नहीं राइड कर सकता। मगर अगर आपका वेट 100, 115 या 120 केजी रेंज में है तो आप उसमें जूम मसेरा ब्रांड का 80 mm सस्पेंशन भी ले सकते हैं। और अगर आपका वेट 95 केजी से नीचे है तो आप बेस्ड ऑन यूसेज अपना सस्पेंशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिटी राइड्स में यूज करना है तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव सस्पेंशन पे जाने की जरूरत नहीं है, मगर आपका यूसेज ऐसा है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्मूथनेस चाहिए, आपके शोल्डर में अगर कुछ पेन वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो आप 80 या 100 mm चूज करें। और अगर आपका सिटी राइड्स है, स्मूथ रोड्स हैं, तो आपको इतना ज़्यादा सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप बेसिक 50 mm का ओमो ब्रांड सस्पेंशन भी ले सकते हैं। फोर्क्स में ही एक और ऑप्शन आता है, वो होता है रिजिड फोर्क का। हाइब्रिड बाइक्स रिजिड फोर्क के साथ आती हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बना देती है। अगर आपका वेट 120 kg है और रोड कंडीशन ठीक ठाक है तो आप रिजिड फोर्क के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि रिजिड फोर्क इंडियन रोड्स पे चलेगा नहीं या नहीं चलेगा, तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा साइकिल चलती हैं वो ब्लैक कलर की स्टैंडर्ड साइकिल होती है। इन साइकिल में कभी भी सस्पेंशन नहीं होता था और ये सालों सालों से चलती आ रही हैं। अगर आप याद करने की कोशिश करें, ये साइकिल ऐसा नहीं कि शहरों में ही चलती है, ये गाँव वगैरह में भी चलती हैं, तो थोड़ी बहुत रफ रोड पे भी रिजिड फोर्क सुटेबल होता है। मगर अगर आपको सस्पेंशन चाहिए ज़्यादा कंफर्ट के लिए, तो बेस्ड ऑन योर वेट एंड यूसेज आप सस्पेंशन चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है कैटेगरी का, कि हाइब्रिड बाइक या एमटीबी बाइक में से क्या यूज करें। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कैटेगरी चूज करने से पहले यूसेज का। अगर आपका सिटी यूसेज पर्पस है, आप फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, तो आप ऐसी साइकिल लेना चाहेंगे जो इजी टू पैडल हो, जो कि होती है हाइब्रिड साइकिल। मगर हाइब्रिड साइकिल क्योंकि इसके पतले टायर होते हैं तो एक वेट रेस्ट्रिक्शन भी आ जाता है। अगर आपका वेट 125 केजी से ज्यादा है तो हाइब्रिड बाइक से ज्यादा सुटेबल आपके लिए एमटीबी बाइक रहेगा। एमटीबी बाइक्स का जो टायर होता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा वेट सपोर्ट कर पाता है। अगर आपका वेट ज्यादा है, लेट्स से 115 या 120 केजी है, तो आप हाइब्रिड की जगह एमटीबी भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि एमटीबी का टायर थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा वेट सपोर्ट कर लेता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हाइब्रिड बाइक को आज की डेट में चूज मत करें, क्योंकि हाइब्रिड बाइक में आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेन इशू जो आता है ओवरवेट राइडर को हाइब्रिड साइकिल चूज करते हुए, वो आता है व्हील के स्पोक्स ब्रेक होने का, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट की वजह से आपके व्हील्स के जो स्पोक हैं वो लूज हो सकते हैं या फिर वो ब्रेक हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप फिटनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं साइकिल और आपका वेट 120 केजी के अंदर है, तो आप हाइब्रिड साइकिल चूज करें। और अगर आपका वेट 120 केजी से ज्यादा है
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप MTB साइकिल ही चूज करें। लास्ट ऑप्शन आ जाता है कि कौन से गियर कॉम्बिनेशन चूज करें। अगर आपका पर्पस वेट लॉस है या फिटनेस है और आप हाइब्रिड साइकिल चूज करने का डिसाइड किया है और आपको चलाना है सिर्फ फ्लैट रोड्स पे, थोड़े बहुत फ्लाईओवर है, डेली 1 घंटे का यूसेज है, तो आप 7, 8 या 9 गियर चूज कर सकते हैं। मगर आपको हिली एरिया पे जाना है तो आप 21, 24 या 29 गियर चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पर्पस और वेट के हिसाब से MTB साइकिल ज़्यादा सुटेबल आती है तो उस केस में आप 21, 24 या 27 गियर ही चूज करें, क्योंकि MTB साइकिल का टायर जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से उसे पैडलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्पेशली जब आप ओवरवेट राइडर हैं और आप लेट्स से फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, एक हाइब्रिड साइकिल 7 गियर एक फ्लाईओवर पे इजीली चढ़ सकती है, मगर फॉर अ बिगनर MTB साइकिल चलाने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको बहुत हार्ड लगेगा। इसके लिए आपको फ्रंट गियर भी चाहिए होते हैं, जिसके लिए आप 21, 24 या 27 गियर चूज करें। तो अगर आप ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, दोबारा से रिपीट करता हूँ, पहला फ्रेम कौन सा चूज करना है, अलॉय फ्रेम या स्टील फ्रेम। सेकंड आपको चूज करना होता है सस्पेंशन या रिजिड फोर्क बेस्ड ऑन योर वेट एंड यूसेज। थर्ड ऑप्शन होता है कैटेगरी, हाइब्रिड बाइक या MTB बाइक बेस्ड ऑन अगेन यूसेज एंड वेट। और चौथा ऑप्शन होता है गियर का बेस्ड ऑन आ जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी की साइकिल चूज कर रहे थे। अगर आप ये चारों चीज़ों को ध्यान में रख के अपने लिए साइकिल चूज करते हैं तो आप अपने फिटनेस की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं, क्योंकि आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा।